इस वीडियो में हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट एरे की। एरे क्या है, जावास्क्रिप्ट में एरे का क्या यूज़ होता है, कैसे हम एरे को क्रिएट करते हैं, कैसे उसके एलिमेंट को एक्सेस करते हैं, जावास्क्रिप्ट में एरे का क्या यूज़ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो व्हाट इज एरे? एरे होता क्या है? एरे बेसिकली एरे को मैं कहूँगी एरे इज अ लिस्ट ऑफ डेटा। किसी भी चीज़ की लिस्ट अगर हमें बनानी हो तो हम एरे का यूज़ कर सकते हैं। एरे इज अ स्पेशल काइंड ऑफ वेरिएबल विच कैन होल्ड मोर देन वन वैल्यू एट अ टाइम। इट मीन्स एक ऐसा वेरिएबल जो एक से ज़्यादा वैल्यू होल्ड कर सकता है उसे एरे कहते हैं। यूजुअली हम जब भी किसी चीज़ की लिस्ट बनाना चाहते हैं तो हम एरे का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार की लिस्ट है, कार हमें बनानी है और हम अगर कार को डिक्लेयर कर रहे हैं, कार 1 इज मारुति, कार 2 इज होंडा, कार 3 इज BMW। सो इस तरीके से अगर हम डिक्लेयर कर रहे हैं और एक्सेस कर रहे हैं तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट कि कार 1 कौन सी थी, 2 कौन सी, 3 और 3 कौन सी थी। और अगर हम कर भी लें तो ये तब पॉसिबल है जब लिस्ट बहुत छोटी हो, 3 कार हो, 5 कार हो, 10 कार हो। पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट में जब किसी चीज़ की लिस्ट इतनी बड़ी होती है, जैसे ग्रॉसरी लिस्ट है या कोई और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर हमें एज अ लिस्ट बनाना पड़ता है, तो वो जो लिस्ट है उसको सपोज करो 100 कार की लिस्ट है या 1000 कार की लिस्ट है, तो फिर आप कैसे इतने वेरिएबल थोड़ी ना क्रिएट करोगे। तो उस केस में आप क्या करोगे, आप एक एरे बनाओगे। वो एरे बनाओगे आप, लेट कार इज अ एरे, मतलब कार इज अ लिस्ट, और उसके बाद उसमें आप एलिमेंट डाल दोगे, 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट एंड नंबर ऑफ एलिमेंट। तो इस तरीके से हमारा कार को एक्सेस करना, उस लिस्ट को एक्सेस करना, उस लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस करना, उसकी लेंथ देखना, उसको चेक करना, ये बहुत इजी हो जाएगा। एज अ प्रोग्रामर इट विल बी बिकम वेरी इजी टू हैंडल लिस्ट विद एरे। तो देखते हैं कि एरे को क्रिएट कैसे करते हैं। तो एरे को क्रिएट करने के लिए बेसिकली हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला ये जिसमें हम क्रिएट कर सकते हैं एरे को बाय यूजिंग कांस्टेंट, लेट और वेर। वेर तो आजकल जैसा मैंने बताया था ES6 में के बाद वेर जो है वो ऑब्सोलेट हो गया है, पर लेट और कांस्टेंट के लिए हम कोई भी वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, और एरे भी एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल है। तो हम लेट या कांस्टेंट से इसको क्रिएट कर सकते हैं, लेट या कांस्टेंट, और फिर लिखेंगे एरे का नेम। ये आप कुछ भी दे सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड्स कि आप उसको क्या नाम देना चाहते हो। इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर, और असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद आप स्क्वायर ब्रैकेट से एरे को ओपन करेंगे और उसमें जितने भी आपको एलिमेंट देने आप एलिमेंट देके स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज करेंगे। सो बेसिकली it will be like this: array let car is the array of name of the array, let's suppose, and then square bracket to start the array, और उसके अंदर हम element name मारुति, second element is BMW, third element is Honda and so on। और जब आपका array खत्म होगा आप उसको square bracket से close करेंगे। So this is how we can declare and define an array. दूसरा तरीका क्या है, हम एज अ कंस्ट्रक्टर न्यू एरे को यूज करके हम एरे क्रिएट कर सकते हैं। उसमें भी हम लेट या कांस्टेंट का यूज करेंगे, एरे नेम लेंगे और न्यू एरे, और उसमें हम एलिमेंट के नेम डाल देंगे, लाइक मारुति, BMW, Honda and so on. So it will create a array with these elements. इसमें हमें एक चीज का ध्यान रखना है, जब हम इस मेथड से क्रिएट करेंगे तो अगर हम लिखते हैं let car is equal to new array 3, सो यहाँ पर हम इसका इनिशियल साइज दे रहे हैं एरे का। वो आप हमें ये बता रहे हैं कि इस एरे में 3 एलिमेंट आ सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट आप इसके थ्रू दे रहे हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे
3 एलिमेंट दे देते हैं तो इट विल टेक दोज 3 एलिमेंट। सो यूजुअली हम जो एरे क्रिएट करते हैं वो इस फर्स्ट वाले मेथड से करते हैं। ये बहुत ही कॉमन है क्योंकि ये पढ़ने में, लिखने में, समझने में बहुत ही इजी रहता है। वी कैन इजीली अंडरस्टैंड बाय दिस स्क्वायर ब्रैकेट कि ये एरे है और एरे में ये एलिमेंट्स हैं और इस एरे का नाम जो है वो कार है। सो इस तरीके से ये वाली जो हमारी सिंटेक्स है ये आप हर जगह इसी सिंटेक्स को देखेंगे। पर फॉर योर नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि न्यू एरे से भी हम एरे क्रिएट कर सकते हैं। सो देखते हैं हम दोनों सिंटेक्स को यूज करके देखते हैं कि एरे कैसे क्रिएट होता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एरे लिया फ्रूट्स, मैं फ्रूट्स की लिस्ट बना रही हूँ और मैंने आपको बताया था कि लेट के बाद एरे का नाम और फिर असाइनमेंट ऑपरेटर, क्योंकि हम उसमें वैल्यू असाइन कर रहे हैं। एंड एरे विल स्टार्ट विद अ स्क्वायर ब्रैकेट और इसके अंदर मैं अपना एलिमेंट दूंगी। तो मैंने दिया एप्पल, I have given orange। आप कोई भी एलिमेंट दे सकते हैं इसमें। तो बेसिकली हम एक लिस्ट बना रहे हैं, दैट इज अ फ्रूट लिस्ट। मे बी पपाया। ओके, सो ये मैंने मैंने एक एरे बनाया फ्रूट्स का जिसमें मैंने ये 4 एलिमेंट दिए हैं। अब अगर मैं इसको कंसोल करती हूँ तो आप देखेंगे कि ये मेरे को इन एलिमेंट्स के साथ, अगर मुझे पूरे एरे को एक्सेस करना है तो मैं सिर्फ एरे का नाम लिख दूंगी। यहाँ पे मैंने एरे का नाम दिया था फ्रूट्स, मैंने कंसोल लॉग फ्रूट्स किया एंड इट इज शोइंग मी एरे विद दीज 4 एलिमेंट्स विच हैज एप्पल, ऑरेंज, बनाना एंड पपाया। अगर मैं यही चीज अगर दूसरे सिंटेक्स से करती हूँ जो कि कंस्ट्रक्टर सिंटेक्स है, लेट्स सपोज हम कार की लिस्ट बना रहे हैं और मैं अगर इसको कंसोल कराती हूँ, यहाँ पर भी मैं एरे के नाम से इसको एक्सेस करूंगी और जैसे ही मैंने इसके नाम से एक्सेस किया तो इसने मुझे BMW, मारुति और होंडा का एरे दिया विद दिस इज एन एरे विद 3 एलिमेंट। और आप देख रहे होंगे यहाँ पे मुझे लाइन दिखा रहा है, यहाँ पर ये मुझे कुछ बता रहा है, बग फाइंडर बता रहा है द एरे लिटरल नोटेशन इज प्रेफरेबल। ये आपको बता रहा है कि जो स्क्वायर ब्रैकेट वाली नोटेशन है वो प्रेफरेबल है, आप उसे यूज कीजिए। तो बेसिकली ये एक तरीका है जहां हम एरे यूज कर सकते हैं, पर हम इस तरीके से एरे यूज नहीं करते हैं, बहुत कम। मैंने कभी नहीं देखा ये वाला सिंटेक्स, बट ऑल्दो वी कैन ऑलवेज क्रिएट एरे विद दिस सिंटेक्स ऑल्सो। सो हम हमेशा यही वाला स्क्वायर ब्रैकेट वाला सिंटेक्स ही यूज करते हैं। तो बेसिकली इस तरीके से हम एरे को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि एरे को क्रिएट हमने कर लिया, पर उसके एलिमेंट को एक्सेस कैसे करना है। हमने 4 एलिमेंट का एरे बनाया है। फॉर एग्जाम्पल इसमें एक है एप्पल, दूसरा है मैंगो, तीसरा है पपाया, चौथा है बनाना। तो ये जो 4 एलिमेंट का मैंने एरे बनाया है, इसको मैं एक्सेस कैसे करूंगी। जो पूरी लिस्ट है इसमें अगर मुझे किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना है तो मैं कैसे करूंगी। तो एरे जो है उसको हम इंडेक्स नंबर के से एक्सेस करते हैं। उसमें एक इंडेक्स नंबर होता है। जैसे जब भी हम एरे बनाते हैं तो इसको हर एलिमेंट को एक पोजीशन और एक इंडेक्स मिल जाता है। और एरे जो है वो हमेशा 0 इंडेक्स से शुरू होता है। तो यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमेशा 0 आता है और 0 के बाद दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। यानी कि एप्पल का जो इंडेक्स है वो 0 है। अगर हमें एप्पल को एक्सेस करना है और सपोज ये फ्रूट्स है, लेट फ्रूट्स इज इक्वल टू दिस, तो अगर मुझे एप्पल को एक्सेस करना है तो मैं करूंगी फ्रूट्स स्क्वायर ब्रैकेट और उसका इंडेक्स। तो बेसिकली ये होगा आपका एरे का नेम, जो भी आपका एरे का नेम है, फिर होंगे स्क्वायर ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगी आपकी इंडेक्स पोजीशन। सो किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम उसकी इंडेक्स पोजीशन के थ्रू
उसको एक्सेस कर सकते हैं। और इंडेक्स पोजीशन एरे हमेशा इंडेक्स जो है 0 से स्टार्ट होता है, तो पहला जो एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स होगा 0 और उसके बाद 1, 2 एंड 3 एंड सो ऑन, जितने भी एलिमेंट होंगे इस तरीके से उसकी इंडेक्स पोजीशन उसको मिलती जाएगी। अब हमें कैसे पता चलेगी कि एरे में कितने एलिमेंट है? तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन दिया है लेंथ। अगर मैं यहाँ पर करूंगी फ्रूट डॉट लेंथ, तो ये आपको इसकी लेंथ बताएगा जो कि 4 होगी। 1, 2, 3, 4 4 एलिमेंट है, तो लेंथ आपको बताएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन एरे। तो आपको लास्ट पोजीशन पता चल जाएगी, लास्ट इंडेक्स जो है वो क्या होगा। ठीक है, तो लेंथ निकालने के लिए भी जो हमारा मेन सिंटेक्स होता है वो होता है एरे नेम डॉट लेंथ। सो एरे नेम डॉट लेंथ से हम इसकी लेंथ निकाल सकते हैं। तो हमें इसका लास्ट इंडेक्स पता लग जाएगा। लास्ट इंडेक्स क्या होगा? क्योंकि वो 0 से शुरू होता है तो जो लेंथ है वो लास्ट इंडेक्स नहीं होगा। लास्ट इंडेक्स होगा एरे लेंथ -1, एरे डॉट लेंथ -1। दिस वुड बी ऑलवेज अ लास्ट इंडेक्स ऑफ द एरे। चलिए कोड एडिटर पर इसको समझते हैं कि हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर मैं कहूं कि मुझे एप्पल को एक्सेस करना है, फर्स्ट एलिमेंट को, तो मैं करूंगी फ्रूट्स, एरे का नाम है और पोजीशन क्या है, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट हमेशा 0 होता है इंडेक्स पोजीशन पर, तो 0। ओके, तो इस तरीके से मैं इसको एक्सेस करूंगी। अब अगर इसको मुझे कंसोल कराना है या किसी चीज में आपको असाइन करना है तो आप उसको किसी वेरिएबल में भी असाइन कर सकते हैं। तो आप देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पे कंसोल लॉग कराया फ्रूट्स एट इंडेक्स 0, इसने मुझे एप्पल दे दिया। अगर मैं फ्रूट एट इंडेक्स 1 करती हूँ तो ये मुझे ऑरेंज देता है। अगर इंडेक्स 2 करती हूँ तो इट विल गिव मी बनाना, बिकॉज दिस इज 0, एप्पल इज 0, ऑरेंज इज 1, बनाना इज 2। तो इस तरीके से मैं एरे के एलिमेंट को एक्सेस कर सकती हूँ और इसी तरीके से मैं एरे के एलिमेंट को रीअसाइन भी कर सकती हूँ। अगर मैं कहूँ कि फ्रूट एट द पोजीशन 2 शुड बी पेयर, तो आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर मैं कह रही हूँ फ्रूट एरे एट पोजीशन 2, तो 2 पर क्या होगा? दिस इज 0, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। सो बनाना को मैं रीअसाइन कर रही हूँ, किससे? कौन सी वैल्यू से? पेयर से। लेट्स सी कि ये होता है या नहीं होता। कंट्रोल C, और मैंने यहाँ पर फ्रूट्स को मैंने फिर देखा और आप देख रहे हैं कि बनाना की जगह ये पेयर हो चुका है। तो यानी कि हम एरे एलिमेंट को एक्सेस भी कर सकते हैं थ्रू इंडेक्स पोजीशन और उसको रीअसाइन भी कर सकते हैं थ्रू दिस पोजीशन। अब अगर मेरे को ऐड करना है कुछ, तो बेसिकली यहाँ पर इंडेक्स है 0, 1, 2, 3। तो अगर मैं इसमें ऐड करूं कुछ फ्रूट्स एट पोजीशन 4, जो कि अभी नहीं है, करेक्ट, अभी हमारे पास पोजीशन 4 नहीं है, और यहाँ पर मैं अगर ऐड कर दूं प्लम, और अब मैं देखूं फ्रूट्स में क्या एरे में ऐड हुआ या नहीं हुआ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है एट 4th इंडेक्स प्लम जो है वो ऐड हो गया है। तो इस तरीके से हम इंडेक्स के साथ ऐड कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, रीअसाइन भी कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हम हमेशा 0 इंडेक्स से निकालते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर निकाला था फ्रूट एट 0 इज एप्पल, यहाँ पर एप्पल आ गया है। और लास्ट एलिमेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी लेंथ -1, क्योंकि एरे हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तो इसीलिए जो लास्ट एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स हमेशा एरे की लेंथ -1 होगा। ये आप हमेशा ध्यान रखना। तो console.log अगर मैं करूं फ्रूट्स एट इंडेक्स फ्रूट डॉट लेंथ, नॉट फ्रूट डॉट लेंथ, एरे का नाम है फ्रूट्स डॉट लेंथ -1, अगर मैं ये करती हूं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये पपाया दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर फ्रूट्स जो है वो
पपाया ही है, अभी प्लम हमने ऐड नहीं किया है, राइट। अगर मैं इसी लाइन को मैं कॉपी कर रही हूँ लास्ट में, प्लम के बाद, प्लम ऐड करने के बाद, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये, इसको मैं थोड़ा ऊपर करूँ, let me comment this so that you can see this plum on screen। तो यहाँ पर देखिए, जब अगर मैंने फ्रूट डॉट लेंथ -1 किया है तो यहाँ पर ये इसने लास्ट एलिमेंट दिया। तो लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हमेशा एरे लेंथ -1 करना है, जो उसका इंडेक्स होगा वो हमेशा लेंथ -1 होगा, क्योंकि एरे जो है वो हमेशा 0 इंडेक्स से शुरू होता है। दिस इज द मेन पंच फॉर द एरे, कि एरे का इंडेक्स 0 से शुरू होता है और उसका जो लेंथ होती है वो एग्जैक्टली +1 होती है, क्योंकि हमारा इंडेक्स 0 से शुरू हो रहा है। तो ये चीज जो है वो ध्यान रखने वाली है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एरे के और फंक्शंस के बारे में बात करेंगे।